एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दिनेश सर स्मार्ट स्टडी में। मैं अर्चना मैम आज आपको करवाने वाली हूँ 4 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी चैप्टर नंबर 4 के। ऑलरेडी हमने 3 चैप्टर्स करवा दिए हैं, आप हमारे जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। काफी मजेदार वाले क्वेश्चंस करवाए हैं, इंपॉर्टेंट जो है काफी ट्रिकी वाले क्वेश्चंस करवाए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या दिया गया है, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्वेश्चन रीड करना है, उसका रफ डायग्राम बनाना होगा बिकॉज वी आर डूइंग अ ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर भी हम 4 मार्क्स वाला कर रहे हैं जहां पर आपको रफ डायग्राम बनाना कंपलसरी होगा। क्लियर है? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अभी हमें क्या दिया है, ड्रॉ अ सर्कल विद अ सेंटर O, राइट। मुझे मतलब एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका सेंटर होना चाहिए O, हैविंग द रेडियस 3 सेंटीमीटर, मतलब 3 सेंटीमीटर का हमें रेडियस लेना होगा। तो मैं फिलहाल रफ डायग्राम ना ड्रॉ करके मैं डायरेक्टली फेयर ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, डायरेक्टली हम फेयर ड्रॉ कर रहे हैं, उसके बाद मैं यहाँ पर रफ डायग्राम आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी। या तो हम रफ पहले दिखा देते हैं। क्या बोला है हमें, 3 सेंटीमीटर का लेना है, हमें कुछ भी मेजरमेंट ले सकते हैं हम, राइट। सर्कल ही बनाना है, हम एक्यूरेट नहीं बनाएंगे जब रफ डायग्राम बना रहे हैं। तो मतलब मुझे क्या करना है, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना है। किया, ठीक है। आगे हमें क्या बोला है, ड्रॉ अ टेंजेंट सेगमेंट पी ए एंड पी बी, मतलब यहाँ पर कोई बाहर पॉइंट पी होने वाला है, राइट। बाहर कोई पॉइंट पी होने वाला है, वहां से हमें क्या करना है, आपका एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। ओके, जैसे मैंने बोला कि भाई ये पी पॉइंट है, राइट, तो यहाँ से मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट ये जो है, यहाँ पर एक हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। ठीक है, रफ डायग्राम है, मैं डायरेक्टली ऐसे करके बता रही हूँ, बट आप जो है वो पेन, आपका पेंसिल और आप स्केल यूज करके बताएंगे। ठीक है, ये है हमारा P, यहाँ पर होगा A, यहाँ पर होगा B। ठीक है, ये आपको दिया गया है, राइट। बट आगे आगे क्या बोला है, ड्रॉ टेंजेंट सेगमेंट P एंड PB, मतलब मुझे PA और PB बनाना है, राइट। थ्रू द पॉइंट P, मतलब जो P पॉइंट हमें दिया गया है उसका यूज करके, विच इज आउटसाइड द सर्कल, मतलब वो सर्कल के बाहर है। आपको APB का वैल्यू दिया है, मतलब APB मतलब ये जो एंगल है वो आपको कितना दिया गया है, 70 डिग्री दिया गया है। यहाँ तक समझ में आया? अब सिंपल सी बात है, अगर देखो मैंने बोला कि जो APA है और PB है वो टेंजेंट है। टेंजेंट है मतलब यहाँ पर अगर मैंने बोला ये O पॉइंट है, तो ये जो लाइन होगी ये भी क्या होगी, 90 डिग्री होगी। यहाँ पर जो होगा ये भी क्या होने वाला, 90 डिग्री होगा। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? क्या मैं बोल दूँ ये क्वाड्रिलेटरल है, राइट। अब किसी क्वाड्रिलेटरल में आपको 3 साइड पता है तो फोर्थ साइड आप निकाल सकते हैं, राइट। तो वही हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। हम यहाँ पर क्या बताएंगे, PA एंड PB क्या है हमारा, इज अ टेंजेंट। ये हमारा क्या है, टेंजेंट है, राइट। तो यहाँ पर हम क्या बताने वाले हैं, जो एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल जो हमारा B है वो भी हमारा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। रीजन क्या होगा, बाय टेंजेंट थियरम, राइट, बाय टेंजेंट थियरम। ये हो गया, ठीक है। अब क्वाड्रिलेटरल क्या मैंने बोला, APBO, राइट, APBO। इसमें क्या हो जाएगा, इन क्वाड्रिलेटरल APBO एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल B प्लस एंगल O कितना हो जाएगा, ये 360 हो जाएगा, राइट। समीशन ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360, ये हमारी प्रॉपर्टी है। तो एंगल A हमें कितना दिया है, 90 डिग्री, ठीक है। और एंगल P हमें ऑलरेडी दिया गया है क्वेश्चन में, दैट इज 70 डिग्री। देन एंगल B हमें कितना दिया गया है, 90 डिग्री प्लस एंगल O इज नॉट गिवन, और यहाँ हो जाएगा ये 360। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, 90 प्लस 90 इज 180, राइट। 180 में आपको क्या करना है, 70 प्लस करना है, 70 प्लस करना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 250, राइट, 250। तो मैंने यहाँ लिखा 250 प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट। यहाँ तक समझ में आया? अब ये 250 है, यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब हो जाएगा एंगल O इज इक्वल टू 360 माइनस 250, राइट। माइनस करो, 0 माइनस 0 0, 6 माइनस 5 इज 1, 3 माइनस 2 इज 1, मतलब एंगल O जो है वो हमारा कितना आया यहाँ पर, 110 डिग्री, राइट, 110 डिग्री, या मैं बोल दूँ 110 आ गया। यहाँ तक समझ में आया? कुछ डाउट है? ये हमारा था रफ फिगर,
ये जो है वो हमारा है रफ फिगर, ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। अब स्टार्ट करते हैं ड्रॉ करना। ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या लेना पड़ेगा, 3 सेंटीमीटर का सर्कल। तो सबसे पहले हम लेंगे 3 सेंटीमीटर का सर्कल, ठीक है। ये हम स्टार्ट करते हैं ड्रॉ करना। ये मैं स्केल को थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ। यहाँ पर रखा हमने राउंडर, हमें कितना चाहिए, 3 सेंटीमीटर ही चाहिए, राइट, 3 सेंटीमीटर ही चाहिए। तो पहले इसे मैं एडजस्ट कर लेती हूँ, 1 2 3, राइट, ये 3 सेंटीमीटर हो गया। इसे हटाइए, यहाँ पर मैं रख रही हूँ सेंटर में ताकि ड्रॉ करने में इजी हो। ये हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर। समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया आपको। आगे अभी 3 सेंटीमीटर ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करने वाले हैं, 3 सेंटीमीटर का सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये एंगल ड्रॉ करेंगे। क्यों, बिकॉज हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है ना, तो हम डायरेक्टली पी बाहर तो नहीं ले सकते हैं, हमें पहले ये ड्रॉ करना पड़ेगा। मतलब मुझे ए ओ बी एंगल कितना लेना है, 110 लेना है, राइट, ये 110 हमें लेना है। तो पहले वो ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक लाइन ले लूंगी, यहाँ पर मैंने बोल दिया कि ये ओ है, राइट, यहाँ पर समझो मैंने पॉइंट ए ले लिया, ये हमारा पॉइंट ए है। तो बी कहाँ पर आएगा वो मुझे पहले आइडेंटिफाई करना होगा। तो पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने बोला कि ये हमारा पी ए है, ओ ए है, राइट, ओ ए, ठीक है। अब यहाँ पर जो बी है, बी पॉइंट कहाँ पर आएगा वो हमें कैसे पता चलेगा, हमें राउंडर यूज करना पड़ेगा, नॉट राउंडर, प्रोटेक्टर यूज करना पड़ेगा हमारा। हाँ, ये मैंने यहाँ रखा। अब मुझे बताना है 110, राइट, यहाँ से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। ये हो जाएगा 110 हमारा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। कहाँ पर आ रहा है ये 110, यहाँ पर आ रहा है, ओके। इस पॉइंट पे हमारा 110 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है। इसे हटाओ, इसे कैंसिल करो। यहाँ पर अभी एक आप लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है अभी हमें, ओके। ये जो है इसे हमें मैच करना होगा। यहाँ पर हमारा एंगल हो गया, एंगल हो गया। पूरा स्टेप वाइज आपको ड्रॉ करके यहाँ पर बताया जा रहा है काफी अच्छी तरीके से, ठीक है। ये हमारा लाइंस हो गया, इसको भी आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पर हमें अभी सेट करना है, इसको सेट करना पड़ेगा। ये जो है, ओके, ठीक है, यहाँ पर मैंने ले लिया, ये एंगल है, ठीक है। ये हो गया हमारा एंगल, ये है पॉइंट बी, ठीक है। यहाँ तक मैंने कर लिया ड्रॉ। बट इस लाइन को भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो आप, इस लाइन को भी आप एक्सटेंड कर लो। एक्सटेंड क्यों कर रहे हैं मैं बताती हूँ। इस लाइन को भी मैं करने वाली हूँ एक्सटेंड, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, इसको एक्सटेंड किया। अब इसको रखो साइड में, ये जो है इसको मैंने साइड में रख दिया। अब मैं लेने वाली हूँ राउंडर। राउंडर क्या करने वाले, अभी हम इसको बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। बाइसेक्ट कैसे करेंगे, आपने ये सीखा है ऑलरेडी, हमने किया हुआ है ये, ठीक है। कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैंने व्हाइट वाला यहाँ पर यूज किया है। देखो, सबसे पहले आप यहाँ पर एक आर्क बनाओगे, सेम आर्क आप यहाँ पर भी बनाने वाले हो, ठीक है। यहाँ पर हमने बना दिया, ओके। तो उसके आगे, इसके आगे क्या होगा, यहाँ पर अभी आपको इन दोनों का बाइसेक्टर निकालना है। कैन यू सी दिस पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट है, मोर देन हाफ ले लो। एक आर्क आपका कहाँ पर होगा, ऊपर की तरफ, एक आर्क होगा आपका नीचे की तरफ, ठीक है। सेम डिस्टेंस यहाँ पर आप रखने वाले हैं सेकेंड वाले पॉइंट पे। अब यहाँ पर हो जाएगा 1 आर्क अबव एंड 1 आर्क बिलो। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर एक आपको क्या करना होगा, लाइन ड्रॉ करना होगा। ये जो 2 पॉइंट्स है उसको आपको मैच करना है, ये जो 2 पॉइंट्स है उसे आपको मैच करना है। थोड़ा सा मैं स्केल को एडजस्ट कर लूं। यहाँ पर देखिए, ये जो है इस पॉइंट्स को हमें मैच करने हैं। कैन यू सी 3 पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स को आपको मैच करना है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया, क्लियर है। अब मैं बोलूंगी ये जो लाइन है ना, इसको आप आगे एक्सटेंड कर लो, काफी ज्यादा एक्सटेंड कर लो, एक्सटेंड करके रखो। समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। आगे
आगे करते हैं, सेम हम यहाँ पर भी करने वाले हैं, सेम हम यहाँ पर करेंगे। जैसे मैंने ये ले लिया राउंडर, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एडजस्ट किया इसे, यहाँ पर एक आर्क लिया, ओके। सेम आप क्या करने वाले हो, यहाँ पर भी एक आर्क ड्रॉ करने वाले हो, क्लियर है। अभी इन दोनों का आपको क्या करना है, बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, बाइसेक्टर। मोर देन हाफ ले लिया, ठीक है, मैंने क्या बोला, मोर देन हाफ ले लिया, ओके। तो अब एक आर्क कहाँ पर होगा, ऊपर की तरफ, और एक आर्क होगा आपका नीचे की तरफ, ठीक है। सेम होने वाला है इस वाले पॉइंट से, मैंने यहाँ पर बोला यहाँ पर एक आर्क हो जाएगा और एक आर्क होगा आपका यहाँ पर, क्लियर है। अब ये कट नहीं हुआ है तो आप क्या करोगे, वापस यहाँ पर रखो, ओके, वापस यहाँ पर रखो आप, और वापस ड्रॉ करने का ट्राई करो, ठीक है, वापस ड्रॉ करो। मैंने यहाँ पर वापस ड्रॉ कर दिया, समझ में आया, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट आपको यहाँ पर 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं, 1 2 3, ओके। ये तीनों ही पॉइंट्स को आपको क्या करना है, ज्वाइंट करना है ये तीनों ही पॉइंट्स को, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बनने वाला है, एक लाइन बनेगा जिसे हम बोलेंगे ये टेंजेंट है भाई। ये जो होने वाला है वो हमारा क्या होगा, टेंजेंट होगा। समझ में आया आप सबको? जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा मैं इसे एडजस्ट कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने लाइन इसको एक्सटेंड करके ड्रॉ कर दिया, ठीक है। कैन यू सी, ये हमारे ड्रॉ हो चुके हैं। इसमें मैं नेमिंग भी दे देती हूँ, ये हमारा होगा पॉइंट P और ये होने वाला है हमारा 110। समझ में आया, ठीक है। ऐसा ही कुछ हमारा रफ डायग्राम भी हुआ था। सबसे पहले हमने क्या किया, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, सर्कल ड्रॉ किया विद अ सेंटर O, ओके, जिसका रेडियस कितना था हमारा, 3 सेंटीमीटर का रेडियस था। उसके बाद हमने क्या किया, पॉइंट A लिया, वहां से हमने एक एंगल बनाया, एंगल B पॉइंट आया हमारा 110, राइट। यहाँ पर फिर बाद में A पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और B पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद टेंजेंट्स बने। टेंजेंट्स जहाँ पर कट कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, उसे हमने क्या दिया, एज अ P नेम दिया। समझ में आया। और ये कितना होगा हमारा, 70 डिग्री होगा, क्लियर है। तो ये जो था हमारा, वो हमारा है फेयर डायग्राम। जितने भी लाइन से उसको एरो आपको करना है, ठीक है। तो ये हमारा था फेयर डायग्राम। समझ में आया। आप भी अपनी नोटबुक में ट्राई करेंगे, ओके। आप अपनी नोटबुक लो, क्वेश्चंस देखो, जैसे मैंने बताया स्टेप वाइज आप पहले सॉल्व करो, रफ डायग्राम बनाओ, उसके बाद आपको भी सॉल्व करना है, क्लियर है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या दिया गया है, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ बोला है 2 ट्राइंगल्स है, सिमिलर है, ओके, और दोनों ही ट्राइंगल्स को हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। तो हमेशा कंफ्यूज नहीं होना, पहले आपको सोचना है कि क्वेश्चन में क्या दिया है। आपको LMN बोला है और LQP बोला है, मतलब L जो पॉइंट है वो कॉमन है, राइट। L जो पॉइंट है वो कॉमन है, मतलब वो काजू कतली होता है ना, वैसा डायग्राम कुछ तो बनने वाला है, राइट। तो अब ड्रॉ करने से पहले मुझे बनाना पड़ेगा रफ डायग्राम, राइट। तो रफ डायग्राम बनाते हैं। LMN एक ट्रायंगल लेना है, तो मुझे एक ट्रायंगल लेना पड़ेगा, राइट। तो मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर मैं रफ डायग्राम बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा लाइन ड्रॉ कर लिया, ओके। बाद में आपको क्या बोला है, LM जो है वो 3.6 है। मैंने यहाँ पर L जो है सेंटर में रखा है, मतलब यहाँ पर नीचे रखा है L, ठीक है, LMN, ठीक है। तो मैंने यहाँ बोला L, ये है हमारा पॉइंट N, और यहाँ पर कहीं तो हो जाएगा हमारा पॉइंट M। समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक? कुछ डाउट है, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा M। समझ में आया। ये ट्रायंगल हो जाएगा LMN, जिसमें L की जो वैल्यू है वो कितनी है, 50 डिग्री, ओके, 50 डिग्री है। तो डायग्राम ऐसा नहीं बनेगा। डायग्राम कैसा बनेगा, यहाँ पर जो एंगल्स होगा कुछ ऐसा एंगल होगा, यहाँ पर होगा N, ये होने वाला है 50 डिग्री, और ये है हमारा पॉइंट M, ठीक है, ये हमारा पॉइंट M है। समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। आगे हमारा क्या होने वाला है, आगे क्या बोला है, जो ट्रायंगल है LN का वैल्यू जो है वो 4.2 है, ओके, और ये जो है वो 3.6 सेंटीमीटर है। यहाँ तक समझ में आया। आगे क्या बोला है, LM/LQ कितना है, 4:7 का रेशियो है। 4:7 ना, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ट्रायंगल बड़ा होगा, कौन सा ट्रायंगल छोटा होगा। अब देखो,
यहाँ पर 4:7 है, तो 7 मतलब बड़ा नंबर है, मतलब नीचे वाला ट्राइंगल मतलब LQP, ये ट्राइंगल होने वाला है बिगर एज कंपेयर टू LMN। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, तो आपका LMN छोटा बनेगा, उसके बाद आपका क्या बनने वाला है यहाँ पर LQP। समझ में आया? L ये हो जाएगा आपका पॉइंट Q और यहाँ बनेगा आपका पॉइंट P। ठीक है, कुछ ऐसा ट्राइंगल्स आपका बनने वाला है। समझ में आया आपको? तो इस तरीके से हमें ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, 4.2 का नीचे लेना रहेगा यहाँ पर मेजरमेंट। ठीक है, इसे मैं नेक्स्ट पेज पे बनाती हूँ, नेक्स्ट पेज पे बनाती हूँ, यहाँ पर कुछ भी रिटर्न पार्ट नहीं होगा। ओके, इफ यू रिमेंबर, जहां पर पॉइंट्स, अगर मैंने बोला दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, राइट, और वहां पर मुझे दोनों ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है बट पॉइंट्स आर डिफरेंट, तो हमें यहाँ पर सॉल्व भी करना पड़ता था, हमें मेजरमेंट्स निकालने पड़ते थे, वहां पर 3 स्टेप्स होता था, बट यहाँ पर कोई भी स्टेप सॉल्व नहीं करना है, हमें कुछ वैल्यूज नहीं निकालनी है, हमें सिर्फ यहाँ पर पहले रफ फिगर लिखना है, राइट, रफ फिगर लिखना है, फिर उसके बाद हमारा आएगा फेयर फिगर। समझ में आया? इसके बाद हमारा आएगा डायरेक्टली फेयर फिगर। तो पहले मैं फेयर फिगर ड्रॉ करती हूँ। 4.2 का आपको क्या लेना है, बेस लेना है, तो मुझे पहले 4.2 का क्या लेना है, बेस। ठीक है, मैंने यहाँ ले लिया, बेस हमारा कितना होना चाहिए, 4.2, राइट, 4.2। तो मैंने यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट किया, ये हो गया हमारा 4.2। समझ में आया? उसके बाद हमें एंगल कितना लेना है, 50 डिग्री, तो मैंने यहाँ ले लिया एंगल जो है वो हमारा कितना है, 50 डिग्री। कितना है, 50 डिग्री। 50 डिग्री कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आने वाला है। ओके, ये हो जाएगा हमारा एंगल। ओके, ये हो जाएगा हमारा एंगल, दैट इज 50 डिग्री। ओके, तो अब इसे क्या करना है, आपको लाइन ड्रॉ कर लो, यहाँ पर मैच कर लो इसे, यहाँ पर मैंने इसको ड्रॉ कर लिया, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो मैंने ये जो एंगल है इसे यहाँ पर इसको मैंने ड्रॉ कर लिया, दैट इज 50 डिग्री। समझ में आया? ये था हमारा L, ये है हमारा N, और यहाँ पर M भी होगा, बट M कितना होगा, LM आपको वैल्यू कितना दिया है, 3.6, तो आप क्या लेने वाले हो, 3.6 का आर्क। ठीक है, 3.6 आप डायरेक्टली स्केल से ड्रॉ नहीं करोगे, आपको आर्क लेना पड़ेगा। समझ में आया? आपको आर्क लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो अभी हम लेने वाले हैं 3.6 का मेजरमेंट। 3.6 का आपको मेजरमेंट लेना है। यहाँ पर मैंने रखा राउंडर, मेजरमेंट हमें चाहिए 1 2 3 और ये 3.6 हो गया। समझ में आया? ठीक है, ये मैंने रखा पॉइंट L पे, और L पे रखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करना है। समझ में आया? आर्क ड्रॉ किया, काम खत्म। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना होगा, इस पॉइंट को मिलाओ, ये जो आपका पॉइंट आया है M और N, इससे आपको क्या करना होगा, ज्वाइंट करना होगा। ठीक है, इसे आपको क्या करना होगा, ज्वाइंट। तो मैंने यहाँ पर कर लिया इसको एडजस्ट थोड़ा सा। ओके, ये कितना हो जाएगा, जो पॉइंट MN है उसे मैंने ज्वाइंट कर लिया। क्लियर है? ये हो गया आपका M। ओके, इतना तो हमने क्या बना दिया, जो हमारा फर्स्ट ट्राइंगल था वो हमने ड्रॉ कर दिया, बट व्हाट अबाउट अदर, आगे वाला जो ट्राइंगल है उसका क्या, उसे भी हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। अभी देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रेशियो क्या है, 4:7 है। 7 हाईएस्ट है ना, तो पहले 7 तक ड्रॉ कर लो। ठीक है, 7 तक ड्रॉ करो। क्या ड्रॉ करोगे, पहले यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है, राइट, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है। मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लिया, मैं ग्रीन से कर रही हूँ, जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पर मैंने ये लाइन ड्रॉ कर लिया। समझ में आया? क्लियर है ये? ओके, आगे आगे अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का या उससे भी कम का एक छोटा छोटा आर्क लेना है। ठीक है, एक छोटा छोटा सा आर्क लेना है और यहाँ पर कट करना है। ठीक है, जैसे मैंने बोला 1, ओके, फिर नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 2, फिर उसके बाद हो जाएगा हमारा 3, फिर उसके बाद हो जाएगा हमारा 4, राइट, फिर हो जाएगा हमारा, ये होगा हमारा 0.5, ये होगा हमारा 0.5, देन यहाँ से हम रखेंगे, जस्ट अ सेकेंड, ये हो जाएगा हमारा 0.6। ठीक है, और इस लाइन को थोड़ा सा पहले एक्सटेंड कर लेते हैं, इस लाइन को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं,
ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट लास्ट, दैट इज 7। ओके, यहाँ तक समझ में आया? क्लियर है? इससे आप नाम क्या देंगे? इसका नाम होगा L1, L2, L3, L4, L5, L6 एंड L7। समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? ओके, राइट। अभी ये जो नाम है वो मैंने क्यों दिया, क्या रीजन है इसका? बिकॉज यहाँ पर है L। ओके, इसका 1 2 3 4 5 6 7 हमने ड्रॉ कर लिया। अभी हमारा जो पॉइंट है वो क्या है? 4:7 है। ओके, और आपको यहाँ पर क्या होगा? 4 पे एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। किससे ज्वाइंट होगा वो? N से ज्वाइंट होगा। ठीक है, तो N से ज्वाइंट होने वाला है, यहाँ पर एक लाइन हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी। समझ में आया? क्लियर है मैंने क्या बोला? ठीक है, 4 से मैंने एक यहाँ पर लाइन ज्वाइंट कर लिया। ओके, अब इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करके रखो, इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करके रखो। क्यों मैं बता रही हूँ? बिकॉज आगे जो ट्रायंगल बनेगा वो हमें चाहिए ना यहाँ पर, तो उसे एक्सटेंड करके रखना पड़ेगा। तो मैंने इसी लाइन को एक्सटेंड कर लिया। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, आगे देखते आगे हमें क्या करना होगा? यहाँ पर कुछ मेजरमेंट्स लेने होंगे, आर्क लेना होगा। तो आर्क कैसे लेंगे हम? जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर। यस, तो आर्क लेने के लिए हम क्या करने वाले हैं? यहाँ पर पहले मैंने एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, यहाँ पर कुछ मेजरमेंट ले लो, उस मेजरमेंट से आप कट करोगे। सेम मेजरमेंट कहाँ पर रखने वाले हो? 0.7 पे रखोगे। राइट, यहाँ पर भी एक मेजरमेंट का कट आपको लेना पड़ेगा। समझ में आया? ये जो मेजरमेंट लिया था वही सेम लेना है। अभी दिख रहा है यहाँ पर 2 लाइंस पे ये कट हो रहा है, इसका आपको क्या करना है? बीच के जो डिस्टेंस होंगे उसको आप ले लीजिए, कितना ये हुआ है। ठीक है, ये हुआ है यहाँ तक। अब यहाँ पर रखिए, यहाँ पर रखने के बाद आपको क्या करना है? यहाँ पर कट करना है। ठीक है, ये यहाँ पर ऐसे कट करना है। फिर बाद में आपको दिख रहा है ये जो पॉइंट आया है, ये जो पॉइंट है ये 7 से लेकर आपको यहाँ पर मैच करना है। समझ में आया मैंने क्या बोला? क्लियर है यहाँ तक? ओके, ये जो पॉइंट्स हमने लिए यहाँ पर, इसे आपको यहाँ पर रखकर मैच करना है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, ये जो है ना, यहाँ पर हमें इसको ऐसे मैच करना है। समझ में आया? कैन यू सी दिस इज लाइन इज पैरेलल, राइट? सेम आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ भी करना है, ऊपर की तरफ भी आपको सेम ही करना है। यहाँ पर जो कलर है मैं दूसरा ले लेती हूँ, व्हाइट मैंने लिया, यहाँ पर व्हाइट लिया मैंने। यहाँ पर सबसे पहले इसको मैंने एडजस्ट कर लिया यहाँ पर। ये मैंने मेजरमेंट लिया है। ठीक है, ये मेजरमेंट से मैं क्या करने वाली हूँ? यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ किया। सेम जो मेजरमेंट है वो इस पॉइंट पे रख के आपको एक आर्क ड्रॉ करना है। समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? आगे इन दोनों के बीच का जो मेजरमेंट है वो आप ले लीजिए, इन दोनों के बीच का मेजरमेंट। राइट, इन दोनों के बीच का जो मेजरमेंट है वो आपको लेना है, यहाँ पर रखना है और यहाँ पर एक कट करना है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब जहां पर भी कट हुआ है उस लाइन को यहाँ पर मैच करिए। ठीक है, ये जो है यहाँ पर ड्रॉ करना है आपको। कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो, यह हमारा लाइन हो गया। ठीक है, इसको आपको ऐसे यहाँ पर ड्रॉ करना है। समझ में आया आप सबको? क्लियर है? तो ये जो पॉइंट्स होंगे उसको आप नाम क्या देने वाले हो? यहाँ पर क्या था? MNL था। राइट, पहले क्या है हमारा वहां पर? QLP। राइट, तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट Q और ये होने वाला है आपका पॉइंट P। व्हाट इज द नेम्स? नेम्स यू हैव टू राइट, और नेम के साथ साथ आपको मेजरमेंट भी लिखना है। यहाँ पर क्या है? 3.6, तो मैंने यहाँ लिख दिया 3.6 सेंटीमीटर। एंगल हो जाएगा यहाँ पर 50 और ये हमारा कितना था? 4.2 सेंटीमीटर। समझ में आया? एनी डाउट टिल हियर? ओके, इतना हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं 4 मार्क्स। काफी बच्चे गड़बड़ करते हैं, आपको लेकिन नहीं करना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये भी सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन ही है। इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोला है? ड्रॉ ट्राइंगल ABC राइट एंगल। मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल से एंगल भी जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल होने वाला है। इसका मैं रफ फिगर फ्री हैंडली ड्रॉ कर रही हूँ, बट आप स्केल्स वगैरह यूज करके करेंगे। क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो पॉइंट B है ये हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, आगे आपको बोला है AB का मेजरमेंट एंड BC का मेजरमेंट दिया गया है। जो B पॉइंट है वो कॉमन है, तो मैंने यहाँ ले लिया, यहाँ पर मैंने ले लिया A और ये आपका पॉइंट ले लिया मैंने C। समझ में आया? यहाँ पर ये AC मैंने मैच कर दिया। क्या क्या वैल्यूज दी है? AB की वैल्यू आपको दी है 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपको BC दिया है 4 सेंटीमीटर। देन एंगल B इज 90 डिग्री।
यहाँ तक समझ में आया? नाउ कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल PBQ। PBQ हमें कंस्ट्रक्ट करना है। अभी देखो PBQ और ट्रायंगल ABC, इसमें PBQ क्या है, हमारा बड़ा ट्रायंगल है, तो ये कहाँ पर आने वाला है, बाहर की तरफ आएगा, मतलब ये P होगा, B होगा और यहाँ पर पॉइंट कोई आने वाला है Q। समझ में आया? क्लियर है? तो सेम जैसा अभी हमने किया था सेम वैसा ही है। ये जो है वो है हमारा रफ फिगर, ठीक है, ये जो है वो हमारा क्या है, रफ फिगर है। इसके आगे हम करेंगे फेयर फिगर। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें 4 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करते हैं 4 सेंटीमीटर का लाइन। ये लिया मैंने यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का, आपको क्या करना है, लाइन ड्रॉ करना है। मैंने यहाँ ले लिया, कितना आ रहा है यहाँ पर, ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। एंगल हमारा कितना है, 90 डिग्री ले लो, एंगल हमारा यहाँ पर 90 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर मैंने ले लिया 90 डिग्री, मतलब ये पॉइंट पे आने वाला है। ओके, इसे हटाओ। अभी इस लाइन को आपको मैच करना होगा, ये जो लाइन है इसे आपको मैच करनी होगी। तो यहाँ पर मैं मैच कर रही हूँ इसे। ओके, यस, ये हो गया, राइट। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ये हो गया हमारा 90 डिग्री, समझ में आया? ठीक है, ये पॉइंट था हमारा B, ये हो गया हमारा C। A जो है, A का जो मेजरमेंट है वो हमें कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लेंगे 3 सेंटीमीटर का आर्क। क्या लेने वाले हैं, 3 सेंटीमीटर का आर्क लेने वाले हैं। तो मेजरमेंट ले लो आप, ठीक है, और ये ले लो स्केल, स्केल ले लिया हमने। ओके, हमें कितना चाहिए, 3 सेंटीमीटर ही चाहिए ना। चलिए मार्क करते हैं, 3 सेंटीमीटर कितना होगा, यहाँ से 1 2 3, मतलब यही होगा, राइट। ये होने वाला है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने B पॉइंट पे लिया, यहाँ पर आपको इसके ऊपर आपको एक आर्क करना है, समझ में आया? फिर ये जो पॉइंट है इसे आप मैच करिए। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हो गया हमारा A, जिसे आपको क्या करना है, यहाँ पर C से मैच करना है, समझ में आया? ये जो पॉइंट C है, यहाँ पर आपको C से मैच करना है। क्लियर है? ओके, समझ में आया यहाँ तक? जस्ट अ सेकेंड। ओके, ये जो पॉइंट C है इससे हमने इसको मैच कर दिया, समझ में आया? ये तो हमारा फर्स्ट ट्रायंगल हो गया। व्हाट अबाउट अदर ट्रायंगल? हमारा जो रेशियो था, रेशियो देखो क्या है, यहाँ पर रेशियो है हमारा 7:4, राइट। तो हमारा 7:4 है, मतलब यहाँ पर जो नीचे लाइन आएगा वो भी कितना आने वाला है, 7 तक ही जाएगा, राइट, 7 तक जाने वाला है। क्लियर है, राइट। तो मैंने यहाँ पर एक पहले लाइन ड्रॉ कर लिया, उसको एक्सटेंड कर लिया। एक्सटेंड करने के बाद मुझे छोटे छोटे से आर्क लेने हैं। तो आर्क का मेजरमेंट मैं काफी छोटा लेने वाली हूँ। यहाँ पर कितना लेंगे हम, इतना लेते, चलो अभी इतना लेते हम। ये जो है वो मैं व्हाइट से ड्रॉ करूँ या ग्रीन से ड्रॉ करूँ? यहाँ पर हो गया 1, ओके, ये हो गया 1, यहाँ पर मैंने रखा इसे। फिर ये हो गया आपका, ये हो गया आपका सेकेंड, दिस इज योर थर्ड, फिर ये हो गया 4th, राइट, ये हो गया आपका 5, दिस, जस्ट अ सेकेंड, यस, ये हो गया आपका 1 2 3 4 5, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 6, देन यहाँ से मैंने रखा, ये हो जाएगा आपका 7। समझ में आया यहाँ तक? क्लियर है? जिसे हम नाम देने वाले हैं B1, B2, B3, B4, B5, B6 एंड B7। समझ में आया? ठीक है, जो हमारा छोटा वाला ट्रायंगल है वो क्या है, छोटे वाले ट्रायंगल्स का जो रेशियो है वो 4 है ना यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, 4 से इसको मैच कर दीजिए, ठीक है। जैसा अभी किया था सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस एंगल थोड़ा अलग दिया है, मेजरमेंट अलग दिया है, बट है तो सेम। समझ में आया? ठीक है, अब ये जो है B4 को आपको पॉइंट C से मैच करना है, ठीक है। कर लिया हमने यहाँ पर मैच। अब जो ये पॉइंट है इसको थोड़ा एक्सटेंड करके रखो। ये जो पॉइंट है इसे थोड़ा एक्सटेंड करके रखना है आपको, ठीक है। कौन से पॉइंट्स की बात, कौन से लाइन की बात कर रही हूँ, ये लाइन की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करके रखना है। यहाँ तक समझ में आया आपको? यहाँ तक समझ में आया? कुछ डाउट है यहाँ तक? ओके, तो आगे बढ़ते यहाँ पर हमें क्या करना है, 4 से तो हो गया, 7 से भी लेना पड़ेगा हमें, राइट। तो मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ पॉइंट 4 पे पहले आपको एक लेना है आर्क,
ठीक है, ये लेना है। यहाँ पर हमें छोटा सा आर्क जिसे मैं व्हाइट से रिप्रेजेंट करने वाली हूँ, तो मैंने यहाँ पर ले लिया आर्क, ठीक है। फिर बाद में वही सेम मेजरमेंट हम रखेंगे 7 पे, राइट, ये हो गया हमारा मेजरमेंट। देन इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसे आप ले लीजिए, डिस्टेंस ले लीजिए, दिख रहा है यहाँ पर कैसे मैं ले रही हूँ, ओके, ये ले लिया मैंने डिस्टेंस। यहाँ पर जो कट कर रहा है वहां पर आपको एक आर्क ड्रॉ करना है, क्लियर है, ओके। इस लाइन को भी आप मैच कर लीजिए, ये जो है इसे आपको मैच करना है, ये जो है यहाँ पर आपको मैच करना है, ठीक है। कैन यू सी दिस 2 पॉइंट्स, ये और ये पॉइंट्स दिख रहे हैं, इसे आपको मैच करना है, ठीक है, यस, समझ में आया आपको, ठीक है। सेम हम यहाँ पर ऊपर की तरफ भी करने वाले हैं, सेम हम करने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ पर राउंडर रखा, ठीक है, कुछ छोटा सा मेजरमेंट ले लिया, वो मैं यहाँ पर कट करने वाली हूँ, कट किया मैंने, ठीक है, कट किया। सेम हम करेंगे यहाँ पर, जो डिस्टेंस लिया था सेम डिस्टेंस हमें लेना है, ठीक है। यहाँ पर किया हमने, सेम डिस्टेंस का आपको क्या लेना है, आर्क लेना है, क्लियर है, ले लिया यहाँ पर। अब आगे आगे इन दोनों के बीच का मेजरमेंट लो, ये जो है ना इन दोनों के बीच का मेजरमेंट लेना है आपको, ठीक है। मेजरमेंट लेने के बाद जहां पर कट कर रहा है वहां से आपको क्या करना है, एक आर्क ड्रॉ करना है, क्लियर है, ओके। अब इस राउंडर का काम खत्म, क्या है अभी यहाँ पर जो लाइन है, ये जो 2 पॉइंट्स है इसको हमें इससे ज्वाइंट करना है, ठीक है। काफी डिफिकल्ट टास्क है ये, बिकॉज मेरा जो स्केल है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, बट आप लोग कर रहे हैं ऑफलाइन तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, यस, इसे मैंने इसे मैच कर लिया, ठीक है। फिर भी प्रॉपर मैच नहीं हुआ है, लेकिन आप लोग करना अपना अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर ये हो चुका है, पहले मेजरमेंट लिख लेते हैं, क्या क्या मेजरमेंट्स हमारे थे। ये था हमारा कितना था, 4 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ लिख दिया 4 सेंटीमीटर। ये था हमारा 3 सेंटीमीटर, ये जो डिस्टेंस है उसकी बात कर रहे हैं, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। ये हमारा 90 डिग्री था, राइट। तो नेमिंग्स क्या आएंगे, नेमिंग्स यहाँ पर देखो क्या है, पी और क्यू है, तो यहाँ पर भी नेमिंग सेम आएगा, ये हो जाएगा पॉइंट पी और ये हो जाएगा आपका पॉइंट क्यू। समझ में आया, काफी अच्छा क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन आपने ऑलरेडी आपके बुक्स में किए हुए हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये होने वाला है आपके लिए होमवर्क, ठीक है। ये क्वेश्चन जो होगा ये होगा आपके लिए होमवर्क, आप खुद करने वाले हो ये, ठीक है। यह आपके लिए होमवर्क है, मतलब आपके प्रैक्टिस के लिए है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, जो मैंने अभी 2 करवाए उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो आप लोग करेंगे बाद में। ये बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जो 4 मार्क्स वाले होते हैं। इसमें क्या बोला है, ड्रॉ अ सर्कल विद अ रेडियस 2.7 सेंटीमीटर। मतलब हमें क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस होना चाहिए 2.7 सेंटीमीटर। तो लेते हैं राउंडर और स्केल। सबसे पहले हमें क्या लेना है, 2.7 सेंटीमीटर, ये हो गया 2 और यहाँ पर हो गया आपका 0.7, ठीक है। 2.7 का मैंने ले लिया। यहाँ पर आपको करना है एक सर्कल ड्रॉ, ठीक है। यहाँ पर हो गया हमारा सर्कल ड्रॉ। आगे क्या बोला गया है, ड्रॉ अ कॉर्ड PQ लेंथ ऑफ 4.5 सेंटीमीटर। मतलब हमें लेंथ कितना बोला है, 4.5 सेंटीमीटर बोला है। सेंटर का कुछ नाम दिया है क्या, है क्या, नहीं दिया, तो उसे मैंने ले लिया O, क्लियर है। अभी आपको जो कॉर्ड ड्रॉ करना है वो कितना है, 4.5 सेंटीमीटर ले लो। यहाँ पर मेजरमेंट ले लो आप, क्या है 1 2 3 4, ये 4 हो गया, ये 4.5 हो गया, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे रखो, यहाँ पर मैंने रखा, मैं व्हाइट से डिनोट कर रही हूँ इसको, ठीक है, यहाँ रख रही हूँ मैं, यहाँ पर मैंने रखा इसे, ओके। अब मैं एक आर्क सीधा लेने वाली हूँ यहाँ पर, ओके। समझ में आया यहाँ तक, आपको 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं 1 और 2, ये हो जाएगा आपका पॉइंट P और ये हो जाएगा आपका पॉइंट Q। क्या करना है आगे, ड्रॉ अ टेंजेंट एट अ पॉइंट P एंड Q विदाउट यूजिंग सेंटर, मतलब सेंटर्स का हमें यूज ही नहीं करना है। तो आप क्या करोगे, इस लाइन को मैच कर लीजिए, ठीक है। ये जो है इसे आप मैच कर लीजिए और मैच करके मतलब यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके आप सिंपली क्या करने वाले हो, यहाँ पर आप विदाउट यूजिंग सेंटर यू हैव टू ड्रॉ अ टेंजेंट। क्या ड्रॉ करना है हमें,
टेंजेंट ड्रॉ करना है विदाउट यूजिंग सेंटर, राइट। ये हमने ऑलरेडी किए हुए हैं 4.2 में, राइट। 4.2 में हमने ऑलरेडी किए हैं, आपको आता है, पता है मुझे ये। देखिए इस तरीके से, नहीं आता है तो भी यहाँ पर देखो और सीखो, आप खुद से ट्राई करो। क्लियर है। यहाँ पर हमने ट्रायंगल बना दिया, अब हमें क्या करना है इसका, यहाँ पर हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो पहले देखो मैंने एक मेजरमेंट ले लिया, राइट। एक पॉइंट मैंने रख दिया यहाँ पर, जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल्स के 2 पॉइंट पे टेंजेंट बनाना है। थर्ड वाला जो एम्प्टी है उसे ले लो, यहाँ पर मैं येलो कलर से इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। यहाँ पर आपको एक आर्क ड्रॉ करना है, समझ में आया। और सेम जो मेजरमेंट हुआ है ना, सेम मेजरमेंट आपको क्या करना है, यहाँ पर लेना है। देखो मैंने मेजरमेंट जरा भी चेंज नहीं किया है, पॉइंट पी पे लिया, यहाँ पर ये जो ट्रायंगल का लाइन है यहाँ से कट करते हुए इसे ड्रॉ करना है। क्लियर है, समझ में आया आप सबको, समझ में आया। सेम आपको करना है क्यू वाले पॉइंट पे भी, ठीक है। क्यू वाले पॉइंट पे भी आपको करना है इसी तरीके से। मैंने यहाँ पर भी एक आर्क ड्रॉ कर लिया, समझ में आया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का मेजरमेंट ले लो, इन दोनों के बीच का आपको क्या लेना है, मेजरमेंट लेना है। लिया मैंने मेजरमेंट, अब इस पॉइंट पर रखो जहां पर वो ट्रायंगल्स की लाइन को कट कर रहा है, उस पॉइंट पे रखना है और यहाँ पर इसे कट करना है, समझ में आया। सेम आप यहाँ पर भी करने वाले हो, यहाँ पर भी हमारा हो गया, राइट, ओके। तो जहां पर भी कट कर रहा है इस पॉइंट को आपको मैच करना है। जैसे देखो मैंने ब्लू से रिप्रेजेंट किया, ये जो पॉइंट्स है इसे आपको मैच करना है, ठीक है, समझ में आया। तो हमारा जो टेंजेंट है वो यहाँ पर बन जाएगा, टेंजेंट यहाँ पर हमारा बन के रेडी हो जाएगा। क्लियर है मैंने क्या बोला, समझ में आया आपको। काफी इजी है ये, काफी इजी है। तो यहाँ पर देखो एक लाइन दिख रही है, ये हो जाएगा हमारा एक टेंजेंट, और यहाँ पर जो मैं भी ड्रॉ करूंगी वो भी होगा हमारा एक टेंजेंट, ठीक है। राइट, अगर ये जॉइंट हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर ये कट करेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको एरो को कंप्लीट कर लीजिए आप, यहाँ पर जो एरो है इसे कंप्लीट कर दीजिए। मेजरमेंट में कुछ दिया है क्या, 2.7 सेंटीमीटर का हमें क्या दिया है, सर्कल दिया है। और ये जो मेजरमेंट है वो कितना है, 4.5। तो मैंने यहाँ लिख लिया, ये जो है वो 4.5 सेंटीमीटर है। यहाँ से सेंटर से इसकी जो लाइन है वो कितनी है, 2.7 सेंटीमीटर। समझ में आया। यहाँ पर हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, सेम आपको इसका रफ फिगर भी ड्रॉ करना होगा, राइट। रफ फिगर जो है मैं फ्री हैंड ड्रॉ कर रही हूँ, बट आप जो है वो प्रॉपरली ड्रॉ करने वाले हो, आप जो है वो प्रॉपरली यहाँ पर ड्रॉ करने वाले हो। क्लियर है, समझ में आया आप सबको, ओके। यहाँ पर सर्कल, उसमें हो गया हमारा एक ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पर ये टेंजेंट होगा, यहाँ पर भी ये टेंजेंट होगा। इस पॉइंट को भी नाम दे दो ना आप, इसको आर लिख दिया मैंने, ये हो गया आर पी क्यू। यहाँ पर जो ये मेजरमेंट है वो है 4.5 सेंटीमीटर, सेंटर से जो मेजरमेंट है वो है 2.7 सेंटीमीटर, ओके। इस सर्कल का नाम जो है, सेंटर का जो नाम है वो है ओ। क्लियर है, समझ में आया हमने कैसे किया। ये जो होगा वो हमारा होने वाला है रफ फिगर, ठीक है। ये जो होगा वो हमारा होगा रफ फिगर, समझ में आया। और ये जो है वो हमारा है फेयर फिगर, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसी तरीके से आपको भी आपके एग्जाम्स में करना है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर नंबर 4 के 4 मार्क्स, राइट। तो नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 5 के साथ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और अपनी प्रिपरेशन बेस्ट तरीके से करिए।